Students, what's the next topic? Integration by parts. Integration by parts. Okay. Don't worry. Within 15 to 20 minutes, you will be familiar with such method. Okay, एकदम easy है. But before that, I have to ask something. वो ऐसा है कि हमें कुछ फंक्शन के बारे में सोचना है. उस फंक्शन का नाम होता है I let. ILATE. Okay. I stands for inverse function. I stands for what? Inverse function. बराबर. इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स एंड एटसेट्रा. ठीक है, तो नो नीड टू राइट एटसेट्रा एंड सो ऑन. यू टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर स्पेलिंग ILATE. ओके. L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक, जो कि मैंने आपको सब कुछ सिखाया है सब फंक्शन का. बट हमें यही फॉलो करना है, ये अल्फाबेट्स ILATE. उसका मतलब क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट लेट मी explain the letters. तो L stands for what? Logarithmic. Okay? Logarithmic function. तो logarithmic function का मतलब होता है जिसमें log होगा, तो जिसमें log x होगा, log x square होगा, whatever it is. A stands for that, you know that is algebraic. Algebraic function. Algebraic function में क्या आता है वो भी आपको पता है, x raised to n टाइप के क्वेश्चन, मतलब x square, x cube, x raised to 4 and so on. T stands for trigo. Trigo का मतलब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक. ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स एंड सो. स्टूडेंट्स, दिस इज साइन इनवर्स. इनवर्स का मतलब इनवर्स फंक्शन. व्हेन देयर इज अ माइनस साइन अलोंग विद एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन इट इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिगो. नॉर्मल ट्रिगो इज नथिंग बट साइन एक्स कॉस एक्स, तो उसको नॉर्मल ट्रिगो बोलेंगे. ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब भी आपको पता ही है, and what a raised to x, e raised to x and so on. मतलब फंक्शन will be in the place of power. तो आप बोलोगे सर ये क्या चल क्या रहा है, ILATE का मतलब क्या? ओके, बता दो आपको, बट here actually what exactly we are going to do in integration by parts. Integration by what? Parts. Here we are going to integrate two functions, and what is the sign in between? U into v. The students, you always remember taking derivative of u into v is easier than taking integration of u into v. क्यों? बिकॉज u into v का डेरिवेटिव हमें पता है, एक दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव, लाइक दिस. बट इंटीग्रेशन ऑफ u into v के लिए हमें एक रूल अप्लाई करना पड़ता है. वो रूल क्या है वो बताता हूँ. बट सपोज इफ आई डिसाइड दिस इज u फंक्शन, दिस इज v फंक्शन, then I will apply this particular notation, that is what fees id fees. उसका मतलब क्या होता है वो बरोबर से देखना. fees में what is the first letter? f. तो f stands for first function. what is the first function here? u. मतलब इसका मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ. u. I stands for integration. s stands for second function. so what is second function here? v. v का इंटीग्रेशन करेंगे with respect to x by default. ओके. उसके बाद फीस आईडी, तो ए दोनों के बीच में हमें एक याद रखना है, माइनस साइन. तो आई विल जस्ट पुट हियर माइनस साइन. आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन, ओपन द ब्रैकेट. डी स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव. एफ स्टैंड्स फॉर फर्स्ट फंक्शन यू. आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन. एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड फंक्शन दैट इज वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ब्रैकेट क्लोज, एंड इस इंटीग्रेशन का डीएक्स. So this way you can remember the formula of integration of u into v. So this is the actual formula. तो ये हमें formula बताने के लिए हमें ये तरीका मैंने बताया, fees id fees. Don't worry, I will apply this particular formula in the numerical. So you will get more idea. So I will solve first numerical. Let me write down the numerical. Integration of what? X into log x. Students, बरोबर से देखना, integration of what? X into log x. So students, first we observe that there are two functions. In between there is a multiplication. Whenever there is a multiplication, तो मतलब हमें u into v अप्लाई करना है. पर u into v मतलब कैसे भी नहीं अप्लाई करना है, आपको एक रूल अप्लाई करना है. वो रूल है ILATE.
उसका मतलब होता है ये हमें अल्फाबेट्स फॉलो करना है, ये सीक्वेंस हमें फॉलो करना है. तो first you have to decide this x stands for what? This x is what algebraic function because x की power is 1 and log x l stands for what? Logarithmic function. तो I L A T E में पहले L अल्फाबेट आता है कि A अल्फाबेट आता है. तो if I follow this alphabet तो L come first and A बाद में आता है. तो मतलब हमें अपने इंटीग्रेशन अप्लाई करने के लिए पहले log x लेना पड़ेगा एज ए u फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एंड बाद में x लेना पड़ेगा बिकॉज डेरिवेटिव के वक्त चल जाता है. यू कैन डिफरेंशिएट आइदर वे बट इंटीग्रेशन के वक्त यू हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर अल्फाबेट्स. ये अल्फाबेट्स बता रहा है कि हमें पहले किसको फंक्शन को प्रायोरिटी देना है दोनों में से. तो L comes first in this particular order. That's why I take log x first and I keep x बाद में. मतलब अभी अपना u क्या है log x और v क्या है x. अगर मैं इसके हिसाब से करता तो u will be what x and v will be log x which is wrong. अगर मुझे u into v अप्लाई करना है तो मुझे इस ऑर्डर को फॉलो करना ही पड़ेगा. एंड देन यू वंस यू डिसाइड दिस इज फर्स्ट फंक्शन दिस इज सेकंड फंक्शन देन लगे यहाँ पे देखना देन आई विल अप्लाई दिस फीस आईडी फीस का फॉर्मूला बरोबर से देखना. अगेन आई एम गोइंग टू अप्लाई तो व्हाट विल बी द आंसर. तो i इक्वल्स टू f मतलब फर्स्ट फंक्शन. तो व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन हियर नाउ log x. इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन अपना क्या है x विद रिस्पेक्ट टू x. देन व्हाट इज दिस माइनस केवल I stands for integration bracket open D stands for derivative of first function हमारे पास क्या है log x. then integration I of second function is what x with respect to x bracket close and इस integration का dx ये याद रखना. तो let me simply now finish the answer. तो इसके पीछे कोई ऑपरेशन है नहीं तो I this particular function remain as it is. What is integration of x square upon 2 minus integration. What is derivative of log x? 1 upon x. What is integration of x? X square upon 2. Okay. So now we took one integration and one derivative inside the bracket, but there is a one more integration outside the bracket. So let me simplify that term. So what I will do, this particular term remain as it is. Then let me simplify this. This 1x get cancelled. तो बचा है 1 upon 2 and integration of what? सिर्फ बचा है x. 1 upon 2 I took outside. So integration of x with respect to x. So what is the final answer? Since आपने एक बार इंटीग्रेशन निकाला इसका मतलब प्लस थ्री लिखने की जरूरत नहीं है. Once all integration sign is finished or vanish, then you have to write plus sign. So what will the final answer? Log x into x square by 2. ये log x एक ब्रैकेट में मतलब ये अलग टर्म है और इसको मल्टीप्लाई मत करना है x के साथ. Minus is to 1 upon 2 and what is integration of x because power is 1 so x square by 2 since all integration sign is finished then plus. If you want to simplify you can simplify. I will say x square by 2 common. If I take x square by 2 common अंदर बचेगा log x minus 1 upon 2. ये नहीं किया तो भी चलेगा. This is your final answer of integration. Hope so you understood the numerical of u into v. Okay, please all of you copy.